सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज कक्षा 6 में मैंने आपको लिंग और वचन वैसे तो रिटर्न में आपको दे दिया है, लेकिन आज इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिंग के बारे में समझते हैं। जिन शब्दों से पुरुष एवं स्त्री वर्ग के का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, इन शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे कि पापा है, मम्मी है, बैल है, अभिनेता, नर्स या गाय। ये आपकी किताब में पेज नंबर 35 पे है, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष जाति के भेद को प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब लिंग के प्रकार वैसे तो जो हमारी पुरानी शास्त्र या संस्कृत वगैरह में लिंग के 3 भेद किए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, मोर नाच रहा है, तो यहाँ पे नाच रहा है क्योंकि है, तो ये मोर जो है क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। दुकानदार दुकान में है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए हमें कुछ पहचान बताई गई हैं। जैसे एक है, शेर दहाड़ रहा है, तो रहा है तो पुल्लिंग हो गया, तो शेर पुल्लिंग हो गया। बालक पढ़ रहा है, तो बालक पुल्लिंग हो गया। तो हम शब्दों को ज़्यादातर वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे वचन, पर्वत, मन, तन, लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो ये कौन से शब्द होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, पन, आव, आ या न, आवा, क या पा आदि का उच्चारण होता है वे भी पुल्लिंग कहे जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र, ल, ज, ख, दान, वाला आदि आते हैं वे भी पुल्लिंग कहे जाते हैं। जैसे शास्त्र, इसमें त्र लगा है लास्ट में। त्रिशूल, सूरज, इन्होंने बताया ना कि ज लगा हो तो ज़्यादातर पुरुष पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग की पहचान को समझने के लिए आकारात्मक शब्द जैसे लंगोटा, छोटा, नोटा, मतलब अंत में मतलब जुड़ा होगा, आ की मात्रा जुड़ी होगी। वो छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। ठीक है, इकारांत वाले शब्द जिनमें व्यापारिक वर्ग का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, धोबी, हलवाई, नाई, कुली, इसमें ई है तो हमें लगेगा ई शब्द है तो ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं, ये जो व्यापारिक वर्ग का बोध कराते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त हाथी, घी, रजाई, भिखारी आदि भी पुल्लिंग में आएंगे। तारों, ग्रह और नक्षत्र जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे शनि, प्लेटो, मंगल, बुध, चंद्र, मूल, राहु, केतु, ये सभी जो नक्षत्र हैं वे पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक जैसे श्रावण मास, सप्ताह, माह, घंटा, नौ, मतलब जो समय की सूचना देते हैं वे भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ में कौन कौन से? पीपल, केला, अमरूद, आम, अनार, देवदार, चिनार, पपीता, जामुन। इसमें आप देखिए अंत में अकारांत है, छोटा आ जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। धातु जैसे सोना, चांदी, जस्ता, ये भी पुल्लिंग होती है। अनाज, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल, ये भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग, मस्तक, दांत, हाथ, कान, ये भी पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के कुछ वर्ण जैसे अ, आ, उ, क, च, ट, त आदि ये पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। द्रव पदार्थों में द्रव्य, पानी और घी आदि। जैसे हम पानी शब्द को जब वाक्य प्रयोग करते हैं कि वह पानी पी रहा है तो ये पुल्लिंग हो जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। जिन शब्द के अंत में ई आए वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे धोती, रोटी, चोटी, बेटी। लेकिन अब ई वाले कुछ शब्द हैं जो मैंने बताया व्यापारिक वर्ग का बोध कराते थे, ई वाले कुछ शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ई वाले स्त्रीलिंग होते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में उ या आए तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लटा, घटा, मृत्यु, आहट, आवट, आई, अरि, इया, ये प्रत्यय लगे हैं तो ये ज़्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इनमें भी देखो इकारांत शब्द जो होते हैं, जाति, खेती, भक्ति, ये हो गया। उकारांत शब्द प्रतिज्ञा, अकारांत में प्रतिज्ञा, कृपा, जिसमें बड़ा आ लास्ट में लगा है। उकारांत जैसे आयु, वायु, ऋतु, ये हो गया स्त्रीलिंग। लिपियाँ, रोमन, देवनागरी, मुखी, पंजाबी, ये जो रोमन जो लिपि होती हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियों के नाम जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, ये स्त्रीलिंग होते हैं बोलियों के नाम। कुछ नक्षत्रों के नाम जैसे कि इन्होंने ग्रहों के नाम कहे थे, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे देखो प्लेटो, शनि, ये सब क्या थे?
पुल्लिंग थे, लेकिन नक्षत्र जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, चित्रा, रोहिणी, अश्वनी, जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, ये ज़्यादातर तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रह का नाम जैसे पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है, धातु का नाम चांदी स्त्रीलिंग में आता है, अनाज का नाम मक्का, ज्वार। तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पेज नंबर 39 पे सारी सूची दी है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन से शब्द अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे लिंग परिवर्तन करना हो, कभी कभी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना होता है, तो महोदय का क्या हो जाएगा, महोदया। छात्र का छात्रा, प्राचार्य का प्राचार्या, ठीक है। इसी तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देव का देवी, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, मामा का मामी। इस तरह से मात्राएं लगा के जो है वो हम एक से लिंग को दूसरे लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये भी आपकी किताब में दिया है, आपको किताब से देखना है। इसके अलावा अब हम आते हैं वचन पे। वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्या को वर्णित करना, तो ये वचन कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, एक घोड़ा दौड़ा तो एक है, और घोड़े दौड़ रहे हैं तो बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वचन जो कि परिभाषा इसकी है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हों उन्हें वचन कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ गिनती से होता है। अब वचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ एक वचन में लड़की, तितली ये एक वचन है, और जैसे तोते, बच्चे ये बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पे विशेषण दिया, दोनों वचनों में से कुछ शब्द समान रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दादा, दादी, माता, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, भैया, ये स्त्री और मतलब दोनों वचनों में एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग होते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 45 पे आपको एक वचन का बहुवचन में परिवर्तित करना दिया गया है, सिखाया गया है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, बात का बातें। इस तरह से आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो ये तो सब आप किताब से भी कर सकते हैं। अब हम सार संक्षेप पढ़ते हैं लिंग का। जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। लिंग के प्रकार 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग, मतलब संस्कृत में 3 लिंग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही पढ़ाए जाते हैं। जबकि मेज, कुर्सियाँ जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो नपुंसक लिंग में आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, ये निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग में आती हैं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, भेड़िया, खरगोश आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ सदैव शब्द ऐसे हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कोयल, मैना आदि। और भी बहुत सारे हैं जो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये मैंने आपको शायद लिख के भी दिए हैं प्रश्नों में। वचन, अब इसके बाद वचन पढ़ते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ गिनती या संख्या होता है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द हैं जनता, जबकि जनता में बहुत सब लोग आते हैं, भीड़ आती है, लेकिन हमेशा जनता को एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं सेना में, लेकिन सेना को एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। घी, वर्दी, सत्य आदि हमेशा सदैव एक वचन रहने वाले शब्द हैं। और कुछ शब्द हैं जो कि एक वचन होते हुए बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, लोग, आदर, हस्ताक्षर, नेता, ठीक है। जैसे नेताजी आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते नेता आ रहा है, उसको हमेशा हम बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी भेज दी, मैं दोबारा आज फिर आपको भेज दूंगी। जैसे कि प्रश्नोत्तर तो मैंने भेज दिए हैं। और रिक्त स्थान है, प्यासा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। यहाँ पे आपको खाली स्थान खोज के लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करने हैं। जैसे शेर का शेरनी, हंस का हंसनी, योग का योगिनी या योगिन होता है इसका। बेटा का बेटी, पिता का माता, श्रीमान का श्रीमती। तो इस प्रकार से पहले बच्चों आप खुद से करने का प्रयत्न करिए, उसके बाद जब मैं भेजूंगी तब मैच करा करिए, ठीक है। जब मैं आपको भेजूँ तो उससे आप मैच करके अपनी गलती सुधारें। लेकिन पहली बार ये पुस्तक कार्य है जो एक बार पेंसिल से खुद करने की कोशिश करिए, खोजिए उन्हें और करिए। उसके बाद जब मैं भेजती हूँ तो उससे मैच करिए कि आपने क्या गलत किया है, उसे खुद से चेक करिए और सही करिए, ठीक है। इससे आपको याद होगा, बार बार खोजेंगे तो आपको याद भी होगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है।